तो ही गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और ये है चक्राता में मेरी लास्ट मॉर्निंग। अभी बन रहा है सुबह का ब्रेकफास्ट। सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी नहा के आ गई हूँ मैं। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय एंड ब्रेड सेक रही हूँ। तो नाश्ता करके और लंच प्रिपेयर करके हम लोग निकलेंगे दिल्ली के लिए। गाड़ी में झपकी लेके रखते हैं। सब्जी रखी लंच के लिए, क्या बनाए? देख लो जो बनाने, देख लो चावल बनाने। हल्का ही लाइट करके चलेंगे ना। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारा यहाँ पे है आखिरी दिन और आज हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं वापसी। तो आज हमारा रिटर्न जाने का व्लॉग। तो टोटल हमारे यहाँ 3 डेज हमने स्पेंड किए और 3 डेज भी हमें 1 वीक की तरह लग रहे हैं ना, एक हफ्ते की तरह लग रहे हैं कि जैसे हमने एक हफ्ता यहाँ हफ्ता 10 दिन आराम से एंजॉय किया है। तो फुल ऑफ एंजॉय, फुल ऑफ लाइफ हम ये सब कुछ एंजॉय करके जा रहे हैं। और जो मेरा सपना था कि हाँ मैं पहाड़ों पे खाना भी बनाऊं तो वो मेरे को मतलब अपने घर वाली फीलिंग, तो वो मैंने की है। और ये सच बताऊं आपको, आप होटल्स वगैरह में खाते हैं ना, जो होटल्स वगैरह में ऑर्डर करके खाते हैं, उसमें एक तो पता नहीं आपको क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन। और फिर अभी हमने जो हमें पसंद था, जो और दिन रुकती तो मैं और भी कुछ वैरायटीज बनाती। तो आज हमारी वापसी है दिल्ली के लिए, तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ। और बाहर वेदर बहुत ही प्यारा सा हो रखा है और यहाँ पर आ गई है हमारी गर्मा गर्म चाय एंड ब्रेड। और वन्या भी अभी सो रही है, उसको नहीं उठाया है मैंने सोचा थोड़ी सी नींद पूरी कर ले। और ये देखिए बाहर का वेदर पूरा फॉगी हो रखा है और पूरा कोहरे से ढका हुआ है, मतलब बादलों से ढका हुआ है। बादल तो यहाँ पहाड़ों पे ही रहते हैं एकदम। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट और बस कुछ ही पल हैं हमारे यहाँ चक्राता में और फिर हम दिल्ली के लिए निकल लेंगे। तो उसी के साथ ही मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और अब मैं सफ़र के लिए कुछ बना रही हूँ यहाँ। तो कुछ हैवी खाना ना बना के मैंने ये ब्रेड रखी थी मेरे पास, तो मैंने सोचा मैं ब्रेड पकोड़े ही बना लेती हूँ, तो जिससे कि मेरी ब्रेड भी यूज़ हो जाएंगी और सफ़र के लिए पैक करने में आसानी रहेगी। कुछ वैसा ग्रेवी वाला आइटम तो पैक करने में दिक्कत होती है, तो ये ईजिली पैक भी हो जाएंगे और एक अच्छा सा स्नैक्स रास्तों के लिए। तो बहुत ही ठंडी ठंडी सी सुबह है आज की, बिकॉज रात भर बारिश इतनी लगी हुई थी, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। रात भर बहुत बारिश हुई है यहाँ पहाड़ों में, तो इससे कि वेदर एकदम कूल हो गया है यहाँ का। और होती है वैसे भी यहाँ का टेम्परेचर हमेशा कम ही रहता है चक्राता में। ये जो विलेज जहाँ पे हम रुके हैं यहाँ पे ठंड ही रहती है, यहाँ पे गर्मी का सीजन नहीं होता है। हाँ बहुत ज्यादा धूप हो तो आपको स्वेटर की जरूरत नहीं होती है, ओवरऑल यहाँ का मौसम ठंडा ही रहता है। तो इस वजह से भी हमने इस जगह को चूज किया था अपनी हॉलीडेज के लिए। जाएं तो इस जगह पे आ सकते हैं कभी भी, अगर जब आपके हॉलीडेज हों और आप अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो। मुझे तो ये जगह काफी पसंद आई और इतनी पसंद आई कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा है कि दिल्ली जाऊं। बट डॉटर के हॉलीडेज हो गए हैं खत्म, तो मुझे जाना तो होगा। फिर बच्चों के एग्जाम्स, वही बिजी लाइफ हो जाती है। ये सब चीजें बाद में याद आएंगी। हमने चक्राता में कुकिंग की थी, ऐसे रुके थे। तो आज मेरा ब्रेड पकोड़े बनाने का कोई मूड नहीं था, हमें जल्दी निकलना था रेडी होके बस ब्रेकफास्ट करके। तो जो हमारे ड्राइवर साहब थे उन्होंने कहा कि जो भी बनाओगे पैक करके ले चलना, खाने में टाइम वेस्ट मत करना। और यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी। तो ये रूम है जहाँ आते खूबसूरत टाइम हमने स्पेंड किया और यहीं से नज़ारों को निहारती रही हूँ और बहुत ही खूबसूरत सी यादें बन गई हैं यहाँ पे मेरी। चलिए फिर हम निकलते हैं दिल्ली के लिए। बहुत अच्छा रहा यहाँ पे 2-3 दिन का स्टे। हम चलते हैं अपने देश, अपने गांव, अपने शहर। ये आंटी है, इनका घर है, फ़ोन पे बात कर रही है। तो आंटी जो यहाँ की ऑनर हैं उनका भी दिल नहीं लग रहा था क्योंकि हम लोग निकल रहे थे, थोड़ी सी अपसेट थी वो भी। और यादगार के तौर पे इसलिए मैंने उनके घर की कुछ से तस्वीरें, घर का एक व्यू ले लिया। थैंक यू आंटी जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। दो दिन भी मतलब ऐसा लगे बहुत दिन। तो आंटी थोड़े इमोशनल हो गए थे इसलिए कुछ बोले नहीं। अंकल जी स्कूल चलो, ठीक है चलो बैठो।
बहुत अच्छा लगा आपके साथ। चलो फिर आ जाना। नमस्ते करो बेटा। बाबा ने कहा तो फिर बुलाएगा। आ जाना। चलिए हम चलते हैं अब यहाँ से दिल्ली की तरफ। कोई दिख नहीं रहा है, ढंग से नहीं दिख रहा। हाँ वही ले आ रहे हैं। कोहरा नहीं है, बादल है, बादल। ये है गाँव था। बादल है ना, बादल उड़ गया, वो उड़ गया, गाँव उड़ गया, लगता है उड़ गया। अच्छा हुआ है। ये भाई साहब चलाते हैं, कोरो काटेंगे अभी। स्क्रीन कभी कोरो काटनी रात को वाला सीन था। अचानक ये तो होता है ना। बादल हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वापसी का ये सफ़र है और मौसम आज भी काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ी सी मैं यहाँ पे अपसेट हूँ बिकॉज़ है ये वापसी का सफ़र, तो 6-7 घंटों में हमारे ये व्यूज़ भी चले जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे, ये रास्ते भी पीछे छूट जाएंगे, ये मंजिल भी पीछे छूट जाएगी और हम वापस अपने उसी बिज़ी लाइफ, वही शहरों की भीड़ भाड़ में बिज़ी हो जाएंगे। तो बस यही सोच के अपसेट हो रही हूँ, बट ऐसे तो सफ़र होते रहते हैं लाइफ में, ऐसे और भी सफ़र आएंगे और भी ट्रैवल हम करेंगे होप सो, जहाँ हम कुछ टाइम स्पेंड करते हैं ऐसे, स्पेशली ऐसी जगहों पे, पहाड़ों में और एकदम शांत किसी जगह पे एकांत में। तो ऐसी जगहों से, वहाँ के लोगों से थोड़ा बहुत लगाव हो जाता है, यादें बन जाते हैं वो। उस टाइम हम उनके साथ जो पल बिताते हैं, बाद में वो ज़िंदगी भर के लिए एक याद बन जाती है खूबसूरत सी। सफ़र तो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल रहा मेरे लिए, बिकॉज़ इससे पहले मैं जब भी यहाँ आई हूँ तो होटल्स वगैरह में ही हम खाना पीना, अपना लंच डिनर करना वो वैसे करते थे। तो यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने घर में ही रह रही थी, तो फुल अपने घर वाली फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी रिलेटिव के यहाँ आई हूँ। आंटी ने भी कुछ ऐसा प्रोफेशनल फील नहीं कराया हमें, उनको भी ऐसा लगता था जैसे मैं उनकी बेटी जैसी हूँ, और मुझे भी ऐसा लगता था जैसे ये एकदम माँ की तरह हैं। वन्या भी उनको नानी को नानी बोलती है, तो उनको भी नानी बोलने लगी थी, और वो भी बहुत ज़्यादा वन्या के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। तो अच्छा लगता है ऐसे, आप कहीं जाते हैं तो आपको दूर दूर देश में भी, दूर प्रदेश में भी फैमिली मिलती है ऐसी अपनों जैसी। तो पूरा इंडिया ही अपना फैमिली है एक तरीके से, और पूरा संसार ही अपनी फैमिली है, बिकॉज़ सब एक ही भगवान के, ही परमात्मा के ही सब बच्चे हैं, तो उसी रिश्ते से सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और कहीं गए और दूध में शक्कर की तरह घुल मिल के नहीं रहे तो फिर क्या ही फ़ायदा है। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। व्यूज़ मेरे पीछे देखिए कितने सुंदर आ रहे हैं, और बादलों की चादरों से ये माउंटेन्स ढके हुए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो बस कुछ ही पलों के हैं ये व्यूज़ भी, उसके बाद तो सारे मैदानी इलाके शुरू हो जाते हैं दिल्ली की तरफ जाते हुए। तो पहाड़ों में एक चीज़ मैंने देखी है कि नेटवर्क सही से नहीं आते, यहाँ पे भी नेटवर्क सही नहीं थे, बट फिर भी लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं नेटवर्क ना होते हुए भी। तो उसकी वजह से यहाँ लाइफ बहुत सिंपल और सुलझी हुई, बहुत ब्यूटीफुल सी, साधारण सी ज़िंदगी रहती है जैसी पहले हुआ करती थी। और यहाँ फिर से ऐसा मौसम हो गया है जैसे बरसात होने वाली है, क्लाउडी वेदर हो गया है बिल्कुल, और बेहद ही सुंदर लग रहा है। और ये देखिए सामने के नज़ारे, वही मानसून का वेदर, और ये बादल ऊपर को एकदम उठे हुए से, और ग्रीनरी पहाड़ों की। और जैसे जैसे हम नीचे उतरते चले जाएंगे ना, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ अभी इतना नहीं है वैसे, कि सब आ रहे हैं, जाने वाला ट्रैफिक नहीं है, सब आ रहे हैं अभी पहाड़ों की तरफ। बहुत ही जल्दी नए सफ़र की शुरुआत करेंगे एब्सोल्युटली, क्योंकि एक सफ़र का अंत दूसरे सफ़र की शुरुआत होता है। और फिर से प्यारा सा व्यू आ गया है यहाँ पे। और यहाँ थोड़ा सा ये साइट सीन जो हमारे साथ दिक्कत आती है, मोस्टली व्लॉग में नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखाती हूँ, बट ऐसा होता है, थोड़ी मेरी बेटी को भी प्रॉब्लम होती है सफ़र में, वो चीज़ें अवॉइड करते हैं हम, व्लॉग में नहीं दिखाते हैं। ये नाश्ता था, चाय डाल दो इसमें, चाय डाल का फाली है। चाय बाद में, थर्मस में चाय है जी, देख लेना, बाद में दिखाएंगे आपको। ये भाई जी
भाई से पहनाएंगे ना। नीम का तकिया कलावन भाई। क्या खा रहे हैं मैडम, दिखा दो। ब्रेड बन्नू चला जा बेटा। ये हम रुके इस लोकेशन में, ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लोकेशन है। आम के बाग है, आम के बाग है। पोषक आहार यहाँ ऑयल है, सारा पोषक खाद वाद सब मिलता है। हम इस टाइम है देहरादून और विकास देहरादून वाली रोड पे। हम नगर पड़ता है। ये आम टंगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आम आ रखे हैं, छोटे छोटे आम है। हाँ जी, तो यहाँ हमने टी ब्रेक लिया है और जो ब्रेड पकोड़े मैंने सुबह बनाए थे वो उन्हें हम अभी मज़े ले लेके खा रहे हैं और सच में बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं ऐसे सफ़र के बीच में रुक के ब्रेड पकोड़े और चाय। तो ये है जगह, देहरादून पड़ता है, विकास नगर। तो पहाड़ अभी थोड़े पीछे छूट गए हैं और दूर दूर से दिख रहे हैं पहाड़, बस पहाड़ों के व्यूज़। और चाय डाल रही हूँ मैं अब। तो चाय भी मैं साथ में बनाकर लाई थी फ्लास्क में, गर्मा गर्म। तो रास्तों में रुक के इस तरह से नेचर के बीच में एंजॉय करना चाय और कुछ भी जो भी आपके साथ हो, तो बड़ा ही मज़ा आता है ऐसे। ये अमरूद लग रहा है, छोटे छोटे अमरूद है यहाँ पे। आलू ये तो बाद में बन जाएगा। इतने छोटे अमरूद से दिखा क्या होगा। ये पकड़े ना। है मेरी दोनों से हाय लो। चलो हो गया, खा लो ना। तो यही हमारा सफ़र बढ़ता है आगे की तरफ और ये विकास नगर बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है। तो ये पूरा विलेज विकास नगर है और ये जो आगे हम जा रहे हैं यहाँ और सारे में आम के बाग हैं, ये आम के ट्रीज़। तो ये जो ग्रीन बोर्ड हमने अभी क्रॉस किया था और जैसे हम पुल पर आ गए हैं तो ऐसे कन्वर्ट हो जाता है विलेज, ये पृथ्वीपुर लग जाता है। तो ये पूरी जगह है पृथ्वीपुर और ग्रीनरी यहाँ की भी काफ़ी अच्छी है। तो मेरे चक्राता जाते हुए के भी व्लॉग में आपने यहाँ का नहीं देखा होगा तो आप देखना, वहाँ पे भी मैंने बहुत सुंदर ये प्लेस को दिखा रखा है। तो यहाँ पर बोर्ड आ गया है आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा में उत्तराखंड। तो यहाँ हमने उत्तराखंड को पीछे टाटा बाय बाय कर दिया और अब हम बड़े आगे की तरफ। तो अब जो ये रास्ते आ रहे हैं ये सहारनपुर रोड है, सहारनपुर के ये जो जंगल हैं और ये रोड सीधे जाती है दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली की साइड भी इसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उसके बाद ये पूरा दिल्ली टू सहारनपुर पूरा कनेक्ट करेगी रोड। और आगे जो टर्न है ये भी पूरा वे है सहारनपुर का ही। तो आगे एक टर्नल है, मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में भी दिखाया था जब हम जा रहे थे, तब ये टनल उस टाइम रात का वक्त था तो रात में इतने अच्छे से नज़र नहीं आ रही थी। तो ये है कि इसमें बड़े अच्छे से ये नज़र आ रही है दिन के उजाले में। तो टनल्स काफ़ी अच्छी बनी हुई है, अंदर लाइट्स भी लगी हुई हैं तो काफ़ी रोशनी है यहाँ पे प्रॉपर। तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है ये टनल, जैसे मनाली की है ना लंबी सी टनल आती है। तो अभी ग्रीन बोर्ड भी आ जाएगा, ये देखिए सहारनपुर। तो NH 307 है ये नेशनल हाईवे सहारनपुर टू दिल्ली वाला है। सामने के ट्रीज दिख रहे हैं, इनको काट के ये वे बनाया हुआ है जो दिल्ली को कनेक्ट करता है। ये देखिए सारा ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जो वे, तो ये दिल्ली तक चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम और दिल्ली तक कनेक्ट करेगा ये रोड। तो ये एकदम सीधा वे है
एक्चुअली जहाँ मैं रहती हूँ दिल्ली में, ये कंस्ट्रक्शन, ये रोड का वर्क वहीं से स्टार्ट हुआ है। तकरीबन 1 साल से ही ये चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क, और हमारे बिल्कुल घर के नियर ही है, तो इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है। और ये देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो कितनी गाड़ियाँ पहाड़ों की तरफ जा रही हैं, उत्तराखंड की तरफ, और आने वाली कम है, जाने वाली ज़्यादा है। तो अभी हमारे पहाड़ पूरी तरह से पीछे छूट गए हैं और बिल्कुल मैदानी इलाकों में आ गए हैं हम। और अभी हम पहुंचे हैं देवबंद, और यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो सारे यहाँ मस्जिद मदरसे ही हैं इस जगह पे। हाँ जी, कूलर वाली चाय। हाँ, कूलर वाली चाय ले रहा हूँ मैं। अभी हम रुके हैं एक रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट कह लीजिए या ढाबा कह लीजिए। तो दिल्ली अभी दूर है, तो हमने एक ब्रेक लिया है यहाँ पे, और वने ने एक आइसक्रीम ऑर्डर की थी यहाँ पे। तो मैंने उसको थोड़ा सा डांट दिया कि आइसक्रीम ऐसे रास्तों में खाना सही नहीं है, क्योंकि पता नहीं ब्रांड्स की मिलती हैं, बट कुछ ना कुछ यहाँ हाईवेज़ पर इतनी मतलब हर जगह की चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो मैंने उसको थोड़ा सा समझाया, बट उसने, ये देखिए आइसक्रीम दिख रहा है ना यहाँ पे, वहीं से उसने ली है। बट उसको मैंने समझाया कि हर जगह से स्कूप करके जो आइसक्रीम देते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो मेरे समझाने से वो समझ तो गई है, उसने आइसक्रीम को खाया नहीं था उस टाइम, लेकिन थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी, लेकिन बाद में समझाने पे समझ गई है। और ये देखिए ढाबा, रेस्टोरेंट जो भी कह लीजिए, बाहर से पंजाबी ढाबा। तो मेरी तो जो चाय थी मेरे फ्लास्क में, मैंने वही अपनी चाय को पिया, और सबने चाय ऑर्डर करी, और जिसको जो खाना था वो खाया। तो यहाँ जस्ट सनसेट होने वाला है, शाम हो चुकी है और 6 बजे के क्रॉस कर गए हैं। तो अभी देखिए नज़ारे कितने सुंदर लग रहे हैं दूर दूर, और हाईवेज़ के किनारे तो अच्छा ही लगता है, ऐसे दूर दूर तक हरियाली हरियाली दिखती है, और एकदम खुला खुला सारा लगता है, जो और नीट एंड क्लीन होता है ना हाईवेज़ के किनारे, तो बड़ा ही अच्छा लगता है ऐसे ट्रक्स जाते हुए, और दूर से ऐसे घने घने से ट्रीज़ के ऐसे झुंड देखते हुए, और सनसेट तो होता ही है अपने आप में खूबसूरत। तो ऐसे व्यूज़ देखने भी अच्छे लगते हैं जब हम कहीं सफ़र पर होते हैं। और देखिए शाम थोड़ी सी और ढल गई है, तो सनसेट होने ही वाला है जस्ट। तो चक्राता का तो मैं आपको सनसेट दिखा नहीं पाई थी, वहाँ मौसम इतना क्लाउडी था, तो मैंने सोचा रास्तों का ही मैं सनसेट दिखा दूँ। और सनसेट तो कहीं का भी हो, खूबसूरत बहुत लगता है मुझे सनसेट, और सनराइज़ेस बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। एक नई सुबह की शुरुआत और एक पुराने दिन की विराम होता है, समाप्ति होती है, तो एक नई सुबह आती है। तो ओवरऑल चक्राता का ये सफ़र एंड करते करते हमने सनसेट देख ही लिया, चाहे ना देखा हो चक्राता में, बट ऐसे रास्ते में सफ़र करते करते मैंने सनसेट देख ही लिया और आपको भी दिखा ही दिया। तो ऐसे ही जस्ट मन में एक सवाल आ रहा है, ये नज़ारा देखते देखते क्या कभी आप नॉर्मली ऐसे हाईवेज़ पर घूमते हैं? नहीं घूमते ना, ऐसे थोड़ी नॉर्मली हम चले जाते हैं हाईवेज़ पे गाड़ी लेके, कहीं कोई सफ़र के लिए निकलते हैं, तभी हम ऐसे हाईवेज़ पर निकलते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे नज़ारों को देखते 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 कहीं खो जाते हैं, ऐसे सनसेट देखते देखते। हाँ, अपनी मंजिल का ज़रूर इंतज़ार करते हैं, बट ऐसे देखते देखते तो एकदम खो ही जाते हैं कहीं किसी ना किसी याद में। लगता नहीं, मन नहीं करता कि किसी से बात करें, बस इन नज़ारों को ही निहारते रहें। तो कैसा लगा है आपको मेरा ये आज का दिल्ली तक वापसी का व्लॉग चक्राता से? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी रह गया है
और ये ढलती हुई शाम, लगभग सारा ही दिन लग गया हमें और सनसेट होने वाला है तो पूरा दिन ही लग गया है। सन का कलर देखिए कितना सुंदर लग रहा है अभी, ऑरेंज सा। तो अभी टोल टैक्स क्रॉस किया हमने। तो यहाँ चक्राता के व्लॉग्स की एंडिंग हो जाएगी। तो मेरे इस व्लॉग को लेकर के या चक्राता के ट्रैवलिंग के किसी भी व्लॉग को लेकर के आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, तो मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। तो अभी हम पहुँचे हैं, ये है दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेस वे पे एक रेस्टोरेंट है जो दिल्ली से 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर की दूरी पर है, हवाई एरोप्लेन रेस्टोरेंट। तो ये काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, तो हमने सोचा हम भी रुककर इसको देखें ज़रा। वैसे तो हमें घर पहुंचने की काफ़ी जल्दी थी, बट हमने इसके बारे में काफ़ी सुना हुआ था, तो हम यहाँ पर आए हैं देखने के लिए। बदल दिया। तो काफ़ी यहाँ पे रौनक लगी हुई है, काफ़ी रश है यहाँ पे लोगों का और काफ़ी ये मतलब डिफरेंट भी है और जगहों से और रेस्टोरेंट से या कहीं मॉल्स वगैरह से भी ज़्यादा। ये जैसे मूर्थल वगैरह है उस टाइप का मुझे लगा, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा और ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंजॉयबल चीज़ें हैं यहाँ करने के लिए, काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। और ये जो एरोप्लेन की शेप में बना हुआ है ये रेस्टोरेंट है अंदर, तो हमें थोड़ी जल्दी थी तो हम अंदर गए नहीं हैं, पर कभी नेक्स्ट टाइम डिटेल से हम यहाँ ज़रूर विज़िट करेंगे और देखेंगे ये जगह पूरी अच्छे से। अभी हमें टाइम से पहुंचना है घर को क्योंकि अभी ऑलरेडी रात होने वाली है, तो आज का दिन तो निकल ही चुका है। तो यहाँ हम नेक्स्ट टाइम के लिए रखेंगे इस जगह को और ज़रूर एंजॉय करेंगे यहाँ पे। इसकी एक ख़ास बात है, ये इसलिए अच्छा लगा मुझे क्योंकि ये ऐसे हाईवे पे बना हुआ है, तो अगर आप इस रूट पे जा रहे हैं, अगर आप इस रूट से कहीं जा रहे हैं तो यहाँ आके आप पूरा विज़िट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं ये जगह। और दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से 35 किलोमीटर्स दूर है ये, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बच्चों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे करने के लिए। तो आप अगर फैमिली है, छोटे बच्चे हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करेंगे यहाँ पे। तो ये है, तो मेरी डॉटर जो है उसको काफ़ी पसंद आई ये जगह, कह रही थी मम्मा फिर से आएंगे हम यहाँ पे। और जो टिकट काउंटर मैंने अभी शो किया था ये अंदर रेस्टोरेंट में जाने का ही है, यहाँ पे टिकट पे करनी पड़ती है, तो उसके बाद ही अंदर की एंट्री है। तो हमने कहा टिकट का कोई भी अभी फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें जल्दी निकलना था यहाँ से। ओवरऑल नाइस प्लेस, बहुत अच्छी जगह है, हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर से विज़िट करेंगे। तो देखिए आप कितने बड़े खुले स्पेस में ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब हमारे चैनल को कर दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। बोर्ड पे लिखा है कि प्रगति मैदान जहां से 18 किलोमीटर दूर है। अब हम बस अपने घर पहुंचने ही वाले हैं। अगर आप हमारा ये वाला व्लॉग पूरा देख चुके हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, आपको ये हमारा व्लॉग कैसा लगा ये बताना ना भूलिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।